Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and your channel Physics Om Jai Guru. Students, मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। आज हम रीनीट 2026 का जो 21 जून को आपका एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट से रिलेटेड इस चर्चा को करने वाले हैं। बड़ी ही उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हो। कुछ लोगों ने ऐसे रूमर्स फैलाए हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। एक्चुअली इस रिजल्ट के बारे में ये कह सकते हैं कि मच अवेटेड रिजल्ट है ये, क्योंकि 3 मई को आपने जब ये एग्जाम दिया था नीट का, तो आपको पता है कि ये उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद एनटीए ने ये सब देखा, उसका कैंसिल भी किया और बाद में पता चला उन्हीं लोगों का उसमें प्रोफेसर्स वगैरह का हाथ था, उनकी अरेस्टिंग भी हुई और बाद में डिसाइड किया कि 21 जून को रीनीट कराना पड़ेगा। ये आप दे करके आ चुके हैं और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, क्योंकि जो 3 मई को हुआ था वो पेपर कुछ इजी था, तो बच्चे बहुत खुश थे और निश्चिंत थे और उनका कहना था कि पेपर अच्छा हो गया, क्योंकि मीडियम टाइप का पेपर था। लेकिन जब 21 जून को पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चों के फेस चेहरे उतरे हुए थे और उसका रीजन ये था कि निश्चित रूप से वो पेपर 3 मई का जो पेपर आया था उसके कंपैरिजन में बहुत टफ था। तो एक तो यह है कि जो टफ था तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पहले से डिप्रेशन या घबराहट में हैं कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं आपको ये निश्चिंत करना चाहता हूं कि रिजल्ट के बारे में आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा आपका। पॉजिटिव से मतलब है जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी रैंक अच्छी आएगी, मेरिट में मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे। और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होने वाले उनके ही मार्क्स अच्छे आएंगे, भले ही वो क्वालिफाई कर पाए या ना कर पाए। और उसका रीजन ये है कि धमाका जो होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है, वो ये कि कट ऑफ उतनी जाने वाली नहीं है जितनी लोग बता रहे हैं। कट ऑफ काफी कम जाएगी। और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, स्पेशली आपको बताऊं कि फिजिक्स का पेपर टफ आया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस लेंदी थी। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें एकदम से सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट नए जोड़े गए थे कुछ क्वेश्चंस में, तो बच्चे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो आपकी कट ऑफ को काफी कम करेगा। आपने सोचा नहीं होगा उससे कम कट ऑफ जाएगी, तो जाहिर है कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसका कंक्लूजन पॉजिटिव ही आना है। मतलब इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले करने वाली है वो फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का जो पोर्शन था वो टफ था। ऐसी बच्चों को उम्मीद नहीं थी, टीचर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। एक्चुअली एनटीए ने इस तरह से किया था कि जो इसमें पेपर लीक हुआ तो उनकी बदनामी हुई, तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी स्टाइल इसमें मारी इस पेपर में और फिजिक्स को टफ किया। केमिस्ट्री का भी पेपर थोड़ा टफ था। बायोलॉजी जरूर सो एंड सो थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है आपके अच्छे के लिए कि जो भी कट ऑफ है वो काफी कम जाने वाला है। दूसरी बात ये है आपको कुछ बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। आप जानते हैं, ये पहले काफी बता चुके हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके मोर देन 1 आंसर थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उसके आंसर रॉन्ग थे, तो आपको भरपूर बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं। उसका भी आपको फायदा मिलने वाला है ना, यानी बोनस मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो आपके जो है आप कह सकते हैं कि आपके साथ इसमें रिजल्ट की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत कम है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो है अभी से तैयारी भी कर लीजिए। आप पहले से पता चल जाता है, आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं, आंसर की भी निकाल देते हैं, कोचिंग वाले भी निकाल देते हैं। वैसी तो खैर आती है वो अलग। इसके अलावा वो सारे एनालिसिस हमने भी दिए हैं औरों ने भी दिए हैं,
कौन सा क्वेश्चन टफ था, कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो आप पहले से ये सब स्कोर तैयार रखिए। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स वगैरह में बता चुका हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि अबव 20 डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होंगे जो कि आपको काउंसलिंग के समय उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और उनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे जो कि अचानक आप उनको नहीं तैयार कर सकते। कुछ तो पहले से हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप रैंडमली तैयार नहीं करवा सकते, इसलिए उनको पहले से तैयार करके रखें। और ये भी अपना माइंडसेट तैयार करके रखें कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी हाई-फाई है, सब पता रहता है कितने मार्क्स आने वाले हैं, उसके आस-पास ही आपके मार्क्स आएँगे। तो आप जो है इसमें ये तैयारी करके रखिए कि आपको कौन-सा ब्रांच चुनना है। एमबीबीएस मिलता है तो वो तो बेस्ट है ही, नंबर 1 है ही, लेकिन उसके बाद यदि ऐसा नहीं हो पाता है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो दूसरी ब्रांच आप कौन सी चुनें, उसके बारे में भी हमने हालांकि बताया है। और थोड़ा-सा क्लियर कर दें, क्योंकि जो ब्रांचेज़ हैं उनमें जैसे बीडीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, ज़्यादातर है जो है इन्हीं में मारामारी होती है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। बच्चे जो है ये पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, बीडीएस लें, बीएएमएस लें, बीएचएमएस लें। वैसे तो आप जैसा चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एमबीबीएस आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एमबीबीएस तो बेस्ट है ही, नंबर 1 है, लेकिन यदि एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो निराश ना हो। आप जो है बीडीएस और बीएएमएस इनमें से कोई चुन सकते हैं, क्योंकि बीडीएस की भी वैल्यू है, लेकिन बीएएमएस का स्कोप है, ये अपकमिंग सुपरस्टार मान के चलिए इसको। आयुर्वेद हमारा प्राचीन जो है जो पैथी है, चिकित्सा पद्धति है, वो बहुत ही अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट उस पर रिसर्च के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। हमेशा समझिए कि जब रिसर्च के लिए पैसा गवर्नमेंट देने लगे, या फिर रिसर्च पर सेंट्रलाइजेशन हो जाए, तो समझिए सेंट्रलाइजेशन मतलब वो उस पर ध्यान देना शुरू कर दे गवर्नमेंट, तो ये समझिए कि बहुत अच्छा उसका भविष्य होने वाला है। तो आप बीएएमएस को चुन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो गवर्नमेंट लीजिए, और प्राइवेट है तो मैंने बताया अभी तक प्राइवेट में कई कॉलेज हैं, लेकिन बेस्ट जो है ये बाबा रामदेव वाला कॉलेज है, आप उसको चुन सकते हैं बीएमएस के लिए। और इसके अलावा काउंसलिंग की जानकारी पूरी ले लीजिए पहले से। और एक आखिरी बात, पैसे का इंतजाम करके रखिए, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो योग्यता पर तो हमेशा ही डिपेंडेंट होती है एजुकेशन, लेकिन अब फाइनेंस पर भी डिपेंडेंट है। पहले से देख लीजिए कितना बजट चाहिए, उसकी तैयारी करके रखिए। वैसे आजकल बहुत फैसिलिटी है, एजुकेशन लोन वगैरह भी मिलते हैं, है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप निश्चित रूप से रिजल्ट जो आने वाला है, ऐसे रूमर्स में ना आए, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा रिजल्ट बस जस्ट अबाउट टू डिक्लेयर, होने ही वाला है रिजल्ट डिक्लेयर। आज 4 जून है, तो ऐसे मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लगेंगे, 8 या 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर निकल जाना चाहिए। और जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, हर मायने में पॉजिटिव आएगा। बात इसकी नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन रिजल्ट ज़रूर अच्छा है, ये पक्का है। जिन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा कट ऑफ से कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, तो वो पक्का मानिए कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। इसलिए आपके जो रिजल्ट के जो कहना चाहिए जो पॉइंट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, और बोनस मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। सो टेक केयर, गुड डे, ओम जय गुरु।